वेदस्य मवादिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
की स्तुति भगवान राम की जो हर बार करते हैं, एक साथ पाठ करेंगे इसका। श्री रामचंद्र कृपाल स्वागत। एक साथ इसको पाठ करेंगे भाव से। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पवगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि कनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्रीरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारुवंग विभूषणम्। आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री इति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि वन रंजनम्। इति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कलदल गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानम्। ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम्। वानराणामधीशम् रघुपति प्रियवरम्। वातजातं नमामि।
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। सीता माता के चरित्र की कन्वृत्ति 4। मूल पंक्तियां पढ़ी थी, उसको एक बार दोहराइए, इसी के आसपास घूमना है। ये दोहा नंबर 18 के ऊपर नीचे की 4 लाइनें, जिसके पास वो खोलें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सबलायक। राजीव नयन धरे दम सायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। जगत सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जैसा अभी पंकज जी ने बताया, चरित्र पढ़ने से जो हम साधक जगत को सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक कहानी है, वो तो एक है ही है, लेकिन हमें अपने विपरीत परिस्थितियों से सामना किस प्रकार करना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति के चरित्र को पढ़ते हैं तो उसके चरित्र पढ़ने से सबसे बड़ा साधक जगत को जो फायदा है कि जब मेरे भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे तो मुझे उसको कैसे फेस करना चाहिए, ये सूत्र कहां से मिलेगा। आज राम ना होते और कृष्ण ना होते तो वह चरित्र हमारे सामने होता, किसकी दुहाई देते हैं हम लोग। तो चरित्र पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा है हम साधकों के जीवन में कि हमको उसको कैसे फेस करना चाहिए। तो जैसे मैंने राम का कल आपके सामने रखा है, ऐसी सीता जी का है, और मैं भी जो स्वाध्याय कर रहा हूँ भरत चरित्र है। वो तो अपार राशि गुरु भंडार है, आपसे क्या बताएं। खैर, कल मैंने आपके सामने जो रूपरेखा रखी वो एक बार आपके सामने रखता हूँ। तुलसीदास जी मूल परिचय सीता माता का आपने 18वें दोहे के पहले देखा। जनक सुता, जो सीता माता है वो पुत्री किसकी है, वो जनक जी की। जग जननी जानकी,
पुत्री तो उनकी हैं और हम सबकी क्या है, पूरी जगत की माता हैं, इसलिए हम उनको जगदम्बा नाम से भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सीता का चरित्र हो, दुर्गा का चरित्र हो, पार्वती का चरित्र हो, मैं आपको कोशिश करूंगा इस सब में सामंजस्य दिखाने की। सीता का चरित्र हो, राधा का चरित्र हो, पार्वती का चरित्र हो, ये सब के सब एक ही। कुछ कुछ चीजें अलग अलग है, लेकिन मूलतः जो कोर पर्सनैलिटी है सबकी वो एक है। वो भी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जो श्लोक मुझे अभी स्मृति में आता है, भगवान ने गीता में बोला, इन लोगों का जो जन्म और कर्म है वो सामान्य नहीं है। इन लोगों का जो जन्म है और कर्म है वो सामान्य नहीं है। क्या श्लोक होगा? वो क्या बात है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये मैं सावधानी से बोल रहा हूं, जिसने तत्वतः नहीं जाना, सिर्फ जनक सुता करके जाना, वो परिचय को आधा जान पाएगा। वो उस रहस्य को नहीं जान सकता जिसने इस दूसरी अर्धाली का अनुसरण नहीं किया। कौन सा? तत्वतः। क्योंकि जो राज छिपा हुआ है वो किसमें है? तत्वतः। क्योंकि वो माता करुणा है। मैं तो आज ये ऐसा दिमाग में आया कि करुणा राम जी का विशेषण है कि करुणा हमारी माता का विशेषण है। क्या कहेंगे आप? ऐसा मन में उधेड़ बुन चल रही थी आज। करुणा किसका विशेषण होगा? मुझे लगता है कि माता के संदर्भ में बहुत जल्दी जाता है करुणा शब्द। उस करुणा के विशेष से अनुग्रहित हो गए कौन? भगवान भी। जहां हमको नहीं करुणा करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो माता सीता जी ने, माता पार्वती जी ने एक इशारा किया कि भगवान द्रवित हो जाइए। इतना कठोर पने की आवश्यकता नहीं है। वो कथा के सामने रखता हूं भी। तो परिचय क्या है? जनक सुता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान राम को यदि कोई प्रिय है तो सिर्फ माता सीता, उनके बिना वो रह नहीं सकते। ये आपने रामचरितमानस में राम की लीला में देखी है। अच्छा, फिर हमको क्या मिलेगा? बोले जैसे ही हम इनको प्रणाम करते हैं, साधक जगत को एक ऐसी अमूल्य चीज मिल जाती है जो भगवान से मिलाने में सक्षम है। जी, ये वेदांत है। भगवान से मिलाने में या ब्रह्म ज्ञान मिलने में, आपसे बताऊं, हमारा पुरुषार्थ ज्यादा नहीं है। मैंने एक संत से बड़ी अच्छी बात सुनी कि यदि कोई सिद्धि प्राप्त भी हो जाए, कोई आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तो ध्यान रखिए, कभी मन में नहीं आना चाहिए कि मेरी साधना के कारण पैदा हुआ। ये साधक जगत के लिए पहले से सोच के रखिएगा, क्योंकि तुरंत ही मन में क्या आता है कि मैंने इतनी जप की इसलिए मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई। आपसे ज्यादा लोगों ने जप किया है और उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। हम लोगों का तो साक्षात अनुभव है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की। जो चीज उस गुरु ने उठा के आपके मस्तिष्क में क्या कर दी, अब आप अपना अपना जानो, मैं तो अपना जान कह सकता हूं। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, हो सकता है उतनी श्रद्धा और निष्ठा भी ना हो, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगी? ये साधक जगत की सबसे बड़ी भूल है कि वो इस साधना को इतना महत्व देता है कि उसको लगता है कि मैंने जब तक उपवास किया है इसलिए मुझे ये प्राप्त हुई है। ध्यान रखिए, इसका परिणय, इसकी परिणति अंत में अभिमान में ही होगी। रावण ने भी बहुत सारी चीजें प्राप्त की थी और अंत में उसको क्या आ गया? अभिमान। इंद्र ने प्राप्त की, इंद्र को क्या आया? अभिमान।
इसलिए मैं अपने को इंक्लूड करके अपने आप को ही संबोधित करके बोलता हूँ, ये जीवन में बना के रखिएगा। कभी किसी चीज की प्राप्ति हो जावे तो साधु जगत के लिए सिद्धि आपके लिए कोई उपलब्धि होगी और आपको धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, आपका कार्य हो जावे, तो प्लीज ये मत कहना कि मैंने बड़ी प्रार्थना की थी, मैंने बड़ी साधना की थी, मैंने बड़े सुंदर कांड किए थे, मैंने इतने अभिषेक किए थे। ये सच्चाई नहीं है। ये तो उसकी करुणा के कारण उसने उठा के वो सिद्धि क्या कर दी, आपको दे दी। पता नहीं कब कहाँ किसको क्या प्राप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। वेदांत जगत में जिस मार्ग पे हम लोग हैं, उस साधक के लिए एक सबसे बड़ी सिद्धि मैं आपसे कह रहा हूं, वो ये है किसी तरीके से यह अंतःकरण शुद्ध हो जावे। होता नहीं, वो तांबे के पात्र की तरीके से है कि आज मांजो, कल फिर से आप देखते हैं उसमें काला, फिर से मांजो, फिर से मांजो। हर संत ये कह रहे हैं कि मांजो मांजो, मांजते मांजते परेशान है महाराज, और कब तक मांजेंगे, ये भी निराशा जीवन में आती है। अभी कब तक? हर संत यही कहता है कि आप अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। ये कैसे? एक प्रवचन का विषय ऐसा हो सकता था, कभी मैंने भी ऐसा बोला होगा कि हमको साधन के जरिए से अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। ये भी सच है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई अभी ये नजर आती है कि भगवान मुझे बचा के रखो, मुझे बचा के रखो। ये अंतःकरण को शुद्ध करने का भी जिम्मा किसका है? या आपका ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर मत बोल दो, मेरे ऊपर मत कहना कि तुमने कर दिया। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपकी गोद में। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे अंतःकरण को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए। और ये चर्चा चली है साधक जगत में, तो ये पक्ष जरूर रखी, ये जा सुकृपा निर्मल मति, शुद्ध अंतःकरण के लिए मुझे जो सबसे बड़ी साधना लगती है, हो सकता आप सहमत ना हो, वो है अलर्टनेस। अलर्टनेस भी एक्शन में नहीं कह रहा हूं, मेरे मस्तिष्क में यह अलर्टनेस सदैव रहनी चाहिए कि मेरी ऐसी कोई चेष्टा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे मेरा अंतःकरण क्या हो जाए, गंदा हो जाए। ये ऑलवेज अलर्ट मोड पे सदैव मस्तिष्क रहना चाहिए। हम कभी कभी ऐसे बह जाते हैं, हमको लगता है सब ऐसे ही होगा। तो मेरे पहला जो सूत्र दिखता है वो जीवन में ये संवेदनशीलता चित्त में होए, तो मुझे अपना अंतःकरण क्या करना है, शुद्ध करना है। और उस शुद्धता का नो डाउट सबसे पहला लेना देना है आपकी दो चीजों से, दो चीजों से। कल मैंने इस बात को ऐसा रखा, अ मैन इज जज्ड बाय हिज रिस्पॉन्सेस। व्यक्ति कैसा है ये पता लगता है कि उसने अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रकट किया। झुंझला के प्रकट किया, गुस्से में प्रकट किया, शालीनता से प्रकट, कैसे प्रकट किया उसने अपने आप को। फिर से आप बुरा मत मानो, जब आपके घर में भी कोई ऐसा कांड, कोई ऐसी कहानी, ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो ये कहता है कि महाराज जी आपके सत्संग में ये कितने सालों से जा रहे हैं, पर इनके स्वभाव में तो किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। दुनिया आपकी किस चीज को देखेगी? जो आप रिएक्ट करते हैं, जो आप रिस्पॉन्स करते हैं।
वही मैं आपका कह रहा हूं, वही आपका व्यवहार है। वो क्यों नहीं सुधरा? आप अन्यथा मतलब, जब मैंने गाली सीखी ही नहीं तो मुझसे गाली निकलेगी कैसे? आप सोच के बताओ। इसलिए मैं व्यवहार को ऐसा कहता हूं, एक आहार है और एक विहार है, एक रिसेप्शन है, एक परसेप्शन है। किसके प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय होगी? हाँ? किसके प्रति ज्यादा सतर्क रहना है? जैसा आहार होगा वैसा विहार होगा, जैसा इनपुट होगा वैसा ही तो आउटपुट होगा। और इन दोनों को मिला के व्यक्ति का क्या बनता है? व्यवहार। साधक जगत को जो सावधानी रखने की चीज है वो उसका आहार का हिस्सा है। और आहार जब मैं कहता हूं तो आहार का मतलब है आर्यन्ते इति आहार। आहार मतलब ये मत कर देना महाराज, ककड़ी खाना, मूली खाना और महा चिड़चिड़े बन जाओगे आप। आपको सच बात बताऊं, खाए पिए मस्त रहना, ये सबसे मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। ज़्यादा कीड़ा ककड़ी करोगे बीमार बन जाओगे, वो सब कुछ कम हो जाएगा, कि हॉस्पिटल ले जाएगा, सब निकल जाएगी साधना। ऊपर से चिड़चिड़ापन अलग रहता है, गुस्सा अलग चढ़ा रहता है। ये सब में जीवन नहीं, गौण चीजें हैं सब चीजें। आहार का अर्थ है कि जो चीजें मैं बाहर से अंदर की ओर ले जाता हूं वो सब की सब चीजें क्या हैं? बोलिए ना। अभी मेरे शब्द कहाँ हैं? अभी कहाँ है? बाहर। और जा कहाँ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? बाहर। ये आपको खुराक मिल रही है। किसको? इसको, फेफड़े को। आपने कोई दृश्य देखा, वो है बाहर। कहाँ जा रहा है? ये क्या हो रहा है? आहार। इसलिए कहा गया कि अच्छे दृश्यों को देखिए। आपने कुछ तो भी चित्र लगा रखे हैं, हाथी घोड़ सियार के लगा रखे हैं और शेर ऐसा बब्बर शेर जैसा कर रहा है। आप देखोगे तो कौन सी वृत्ति आपके अंदर जाएगी? हिंसक वृत्ति जाएगी। आपने राखी सावंत माता जी के पोस्टर लगा रखे हैं, कौन सा दृश्य आप लेके जा रहे हो? नहीं बोले हम इन सब चीजों से आ रहे, आप देखोगे तो आपके मन के अंदर वो चीजें जाती हैं। आपको नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड भी ले रहा है उन चीजों को। देखना, बोलना, सुनना। क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा। यही तो साधक की प्रार्थना है। हे भगवान, मैं भद्र चीजों को देखूं। आप कहेगा भद्र चीज? इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक, कितनी भद्र चीजें आपको दिखने को मिल जाएंगी? आप बताओ ना। सच्चाई है ही नहीं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाओ, कितनी भद्र चीजें मिल जाएंगी। सब ज्यादातर अभद्र जो आपकी काम की चीजें ने वही आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बंद कर दो, छोड़ दो, लेकिन प्लीज बी अलर्ट। कहीं आपने वो देखा तो कहीं आपके मस्तिष्क में वो चीजें चली ना जाएं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, यदि ये चीजों पर आप साधना करेंगे तो आपका फिर विहार भी कैसा होगा? कंट्रोल होगा। और इन दोनों प्रोसेस को मैं ये कह रहा हूं, इसको बोलते हैं व्यवहार। इसमें कोई संशय रह जाता है? अच्छा, एक और चीज इसमें जोड़ देता हूं। ये मैंने अच्छा व्यवहार किया, इसकी पहचान क्या होगी? ये मैंने अच्छा व्यवहार किया, इसकी पहचान क्या होगी?
एक्चुअली में क्या है जी, शांति का लेना देना इस चीजों से आप बुरा मत मानिए। क्लब में आ गए, अपने प्रेमी से मिल लिए, पी लिए, खा लिए, तो भी धीरे से मन क्या हो गया, हम वॉक करके आ गए। अच्छा, बढ़िया से आपने 5-7 किलोमीटर वॉक की, उसके बाद मन कैसा हो गया, शांत हो गया। मैं रखा हूँ, और कोई हो तो बताएं आपके मन में कुछ चल रहा। हमारे व्यवहार से हमारा आहार और किसी सामने वाले का आहार प्रदूषित नहीं होता। सामने वाले का हो या ना हो, ये गारंटी हम लेना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कम से कम मैं अपने ऊपर साधक हूँ, तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ कि मैं ऐसा विहार और आहार नहीं करूँ। अपनी गारंटी तो मैं नहीं सकता। आप देखो ना, जब आप फ्लाइट में जाओ और कहीं ऐसी जगह, तो आपका जो को पैसेंजर है, आप तो शुद्ध गंगा जल वाले हैं, और वो पहले ही मांगता है नॉनवेज चाहिए। हो सकता है ड्रेस व्रेस देख के और आपकी तरफ बोल के बोलता है नॉनवेज चाहिए, तो हम तो उस पर रोक नहीं लगा सकते। कितनी सीट बदलेंगे, अपने पे ही कर सकते हैं। मुझे जो गुरु जी से प्राप्त हुआ ये सूत्र ये है, अच्छे व्यवहार का एक सूत्र जो मुझे मिला वो ये है, जिस व्यवहार को करने के बाद आपको उसकी याद नहीं आती, वो सबसे अच्छा व्यवहार है। सोच के देखिए क्या करा। मैंने 4 कंबल बांटे और रात में हमारा विमान चढ़ता है, मैंने 4 कंबल बांटे, मैंने इतनी मदद की है। देखो, इसका मतलब ये व्यवहार दूषित है। बुजुर्गों ने इसको ऐसा कहा, नेकी कर, आपने सच बोला, उसके बाद आप भूल गए कि मैंने क्या बोला। डरने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि आपने जो बोला वो सच बोला। तो रात में आपको वो सताएगा नहीं। और अगर आप बहुत अच्छी इंक्वायरी अपना करना चाहते हैं, अपने साधक जगत का डेटा निकलवाना चाहते हैं अपना, तो आप एक काम कर लीजिए, रात में सोने पर बिस्तर के लेटते समय क्या क्या मस्तिष्क में चल रहा है वो कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपकी सब पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि दिन भर आपने क्या उपद्रव, आपके माइंड में क्या क्या चल रहा था। लेटते समय वो चीजें फिर रील के रूप में क्या होगी, यहाँ तक कि आपके सोते समय में भी नींद में चली जाती है वो चीजें। इतनी प्रभावी है चीजें, सोच के देखो आप। ये नींद एक ऐसी चीज है, आपसे बताओ, बहुत चीजों का हल दे सकती है आपको। जिस चीज को करने के बाद आपको किंचित मात्र उसकी याद नहीं आती, उल्टा आपको व्यक्ति बोलता है आपने ऐसा किया था, तब आपको याद आता, ओहो अच्छा 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 मैंने किया था, मैं भूल गया इस बात को। ये अच्छे व्यवहार की कला है। जो चीज आपको सदैव जकड़ के रखे, रात की सोते समय बिस्तर पर सोने न दे, हाँ जी, आप जानिए कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, वो व्यवहार अच्छा नहीं। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, यदि इस माता के सीता के चरित्र का कोई अनुकरण करे और सुने और नाम भी ले, तो वेदांत जगत के साधक को जो सबसे बड़ी चीज चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि। मैं इस ज्ञान पक्ष की बात कर रहा हूं। ज्ञान जगत के साधक को आज भी कहीं ये चर्चा दीक्षा पे कहीं की हो रही थी, महाराज जी ज्ञान होने में चुटकियों का टाइम लगेगा, उसको क्लिक होने में 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। या तो वो स्वप्न में दिख जाएगा, या तो आपको अनुभूति करा के चला जाएगा, और वो जो अनुभूति होगी वो सेकंड्स में होगी। लेकिन उस सेकंड के लिए आपको बहुत कुछ अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। अनुभूति तो 1 सेकंड। सूर्य के प्रतिबिंबन को कितना समय लगता है बाल्टी में, बोलिए ना, रिफ्लेक्शन में कितना टाइम लगेगा। बाल्टी साफ हुई, रिफ्लेक्शन हो गया, चुटकियों में हो गया। तो समय किसमें लगता है, बाल्टी हो गई, बाल्टी साफ हो गई, बाल्टी में पानी साफ हो गए,
बाल्टी सीध में होवे, रिफ्लेक्शन 1 सेकंड में है। कि राम और सीता जी के चरित्र की प्राप्ति इस सेकंड में हो सकती है। इसलिए कहा गया पहला काम, तुलसीदास जी बोलते हैं, पहले तो उपासना करो, इनका नाम लो, और इससे होगा ये जासु कृपा निर्मल मति। और कल मैं इस विषय पे बोल चुका, सिर्फ आपको एक लाइन घुमा रहा हूं। वेदांत में, भगवत गीता में 3 प्रकार की बुद्धि कही गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अपने अपने को चेक कीजिए। प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च, कार्यं च, अकार्यं च, भयं च, अभयं च। फिर से कह रहा हूं, जब ये 6 विषय आपके सामने आते हैं तो आप क्लियर हैं या नहीं? क्रॉस चेक करिए, टिक लगाइए, मेरी मति कैसी है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से इस सिर्फ सात्विक को तो रिपीट कर दो, अपने आप को पहचानिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हैं ना, दूसरा कोई आपको नहीं जान सकता। ये मूर्खता की बातें सब। जो आप अपने आप को जानते हैं, आपसे ज्यादा दूसरा कोई आपको जान नहीं सकता। आप टिक मारिए, क्या आपकी बुद्धि में ये 6 विषय क्लियर हैं? कौन कौन से? प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च। अभी अभी अपना फैसला कीजिए, यहीं पे फैसला कीजिए। प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च मतलब कहां इन्वॉल्व होना चाहिए और कहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सी, आप कहीं ऐसी जगह तो इन्वॉल्व नहीं है जहां आपको इन्वॉल्व होना चाहिए और आप वहां इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां आप इन्वॉल्व हो गए हैं। प्लीज चेक। उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा मतलब, क्योंकि एज ग्रुप ये है इसलिए उस हिसाब से मैं संबोधित कर रहा हूं आपको। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत यदि 60 और 65 और 70 साल के आप हो रहे हैं जी, तो आप आश्रम व्यवस्था के अंदर कौन से आश्रम में आएंगे? वानप्रस्थ। ठीक है ना? वानप्रस्थ किसको कहेंगे आप? वानप्रस्थ किसको कहेंगे? निवृत्त तो आप हो नहीं सकते। हाँ, ये बीच का एक रास्ता है और मैं उसको और अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं। रहना घर में ही है, बाहर नहीं जाना है। मैं तो ये भी नहीं कहता आश्रम में भी नहीं जाना है। ओ त्यागी जी बैठे हुए, कहा है त्यागी जी? हमारे वानप्रस्थ आश्रमों की क्या दुर्गत है चिन्मय मिशन की? यही नहीं, रीवा, इलाहाबाद, रीवा, जितने आश्रम है सब सत्यानाश। ये हमारी संस्कृति का फीचर नहीं है वानप्रस्थ आश्रम। आपसे बताऊं, बुजुर्ग की, वृद्ध की जगह आश्रमों में नहीं, हमारे घर पर है जी। ये कहां से संस्कृति आ गई कि ओल्ड एज होम बना है? कब ओल्ड एज होम बना था? हमारे गर्भ में जो बुजुर्ग रहता था वो इतनी सारी चीजों को सॉल्व कर देता था कि हमको किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। यदि घर में बुजुर्ग है, मैं आपसे बताऊं, आधी चीजें आपकी घर की ठीक हो जाएंगी, फिर हमको तो बुजुर्ग बोझा लगता है। और हमने उस बोझे को निपटाने के लिए क्या किया? तो ये दुर्गत होनी है फिर तो ना। ऐसा विद्वानों में कहते हैं, वो सभा 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 नास्ति यत्र वृद्धो नास्ति। वो सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है। सी, ये याद रखिएगा। मैं इसको कहता हूं वो घर घर नहीं है जिसमें उसके माँ बाप, उसके माता पितामह ना रहते हैं, वही तो घर की शोभा है। और मैं तो ये कहूं कि आप भगवान की पूजा मत करें, तो आपसे खैर कहने से क्या फायदा। मैं यंगस्टर्स को ही कहता हूं, नहीं जाना आपको रामकृष्ण शिव के पास में। यदि आप उनके पास चले गए, अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धौ उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। सी, एक यंगस्टर्स को, एक उभरते हुए बच्चे को क्या चाहिए? सोच के देखो। आयु चाहिए, तुम्हारा यश होवे जीवन में, ये चाहिए, नो डाउट। विद्या चाहिए, हाँ विद्या चाहिए। बल चाहिए, बलशाली बनना ही चाहिए। ये चार चीजें चाहिए। हमारे यहां नीति सूत्र में ये कहा गया, अभिवादनशीलस्य, सावधानी से शब्द बोल रहा हूं। किसका सील, किसका अभिवादन करने से? दोस्त का नहीं थी, पत्नी का नहीं। नित्यम वृद्धो उपवसेविनः, यदि वो वृद्ध व्यक्ति आपके आसपास कोई है तो डेली जाके उसके चरण स्पर्श कीजिए, उसकी खाट का चादर ठीक कर दीजिए, उसका वॉशरूम ठीक कर दीजिए। क्या सेवा में जाएगा? और मैं आपसे दावा करता हूं, दावा कर रहा हूं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धौ उपवसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। कस्य वर्धन्ते? जो सेवा करता है। आपको नेचर अपने आप ये चार चीजें देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये चार चीजें आप में कब आ गई। आयु, अब तो आप जब पढ़ते हैं ग्रंथ तो उसमें कहते हैं कि उस माता पिता ने उस बच्चे का मस्तक सूंघा, ऐसा पढ़ते हैं आप कई बार। जब पुराणों को पढ़ेंगे ना तो ये कहानी, जो माता पिता ने बच्चे का मस्तक सूंघा, मस्तक सूंघने से उसकी आयु बढ़ जाती है। मस्तक सूंघने से यदि वृद्ध आपके बच्चे का मस्तक सूंघता है, समझ लेना उसकी आयु बढ़ती है। उसमें ये सूत्र थे आपकी संस्कृति के, आयु उसने बढ़ा दी। आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, आप योगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक सुपर पावर भी तो है, वो आपको एक ही दिन में घुमा सकती है। आयु, विद्या ले लो आप। जिस डाल पर वो बैठे थे वो डाल को काट रहे थे कालिदास, और वो विद्वान निकले। एक के हाथ में विद्या की लकीर नहीं थी, उन्होंने चाकू से विद्या की लकीर बना के सरस्वती की पूजा कर डाली। ओहो, वो पहाड़ी नहीं बनते हैं। महाराज ऐसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं पाए, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपना विषय रख रहा तो रखूं, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है, वृद्ध अगर आपके घर में, लेकिन आपको वानप्रस्थ में रहने की 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी जो गड़बड़ हो रही है। पहला, आपको किचन में कतई नहीं जाना है। झगड़े की जड़ वही है। अब वो माने बिना रह नहीं सकता, वो माने बिना रहता नहीं है। कतई नहीं जाने की जरूरत है आपको। तो बोले फिर जो आपको थाली में मिलेगा वही आपको भोजन करना है, बस। आधा जीवन तो आपने ऐसे ही ग्रहण कर लिया। जो रूखा सूखा तुलसी दल डाल के देगा और बोलूं कठोर बनिए, दोबारा नहीं मांगोगे। एक बार में जो मिल जाएगा थाली में वही भोजन लेंगे, खत्म। आधा झगड़ा, आधा झंझट, आधा टशन, समाप्त। क्योंकि अब आप भोजन इसलिए खा रहे हैं जिससे सिर्फ प्राण क्या हो सके, चले, बने। पहला। दूसरा, ये आप मिले इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, जब तक आपसे सलाह नहीं मांगी जाए आपको सलाह नहीं देनी। करके देखिए। वो आपकी इज्जत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। थोड़ा अपने ममत्व को कम कीजिए, अपने ममत्व को कम कीजिए। आप नहीं बनेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। मैं ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पीछे मत रहिए, उसको चलने दीजिए, गिरने दीजिए।
लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में दो चीजें सकते हैं बस। ये पहली आपको भोजन पर संबंधी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। जो मिल जाएगा थाली में वो खाना है, जो एक बार में मिल गया वो पर्याप्त है, बस उससे नहीं होता और कुछ। ठीक है ना। दूसरा, जब तक आपसे पूछा ना जावे तब तक आपको किसी पुत्र पुत्री पुत्र वधू को सलाह देने की जरूरत नहीं है। जब मांगा जाएगा तब दीजिए, बिना मांगे नहीं देनी। कीमत तो तब होगी जब वो आपके पास आए और पूछे, और फिर आप उतना ही बोलिए जितना आवश्यकता है। आप 24 घंटे उसके पीछे लगे तो उल्टा वो आपसे चाहता है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, आपको और बता दूं, आप बुरा मत मानिएगा, वो चिन्मय मिशन के आचार्य को फोन करता है, कोई कैंप नहीं जा रहा है आपको, ये हमारे माता पिता को लेके जाइए, बड़े दिन से कोई कैंप नहीं हो रहा है। हमको लगा बड़ी जिज्ञासा होगी। अरे बोले ये परेशान करते घर में ले। अब कैंप का उद्देश्य ये हो गया है, आप अपनी परेशानी दूसरे के मत्थे मर दो, वहां जाकर ले वो एक अलग और परेशानी खड़ी करना। त्यागी जी हमको आपके प्रिय स्वामी केशवानंद जी ने जब बताया, महाराज एक वृद्ध ने इसलिए स्वामी जी की शिकायत की कि स्वामी जी ने खाने में गुड़ नहीं दिया था, उसकी शिकायत वहां तक कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही कि आप आश्रम में रहकर, वृद्धाश्रम में, और आपको गुड़ नहीं मिला उसकी आप शिकायत करने जाते हैं। ये गुड़ खाने के लिए आए हो आप यहाँ पे? ये वृद्धाश्रम है आपका? ये वानप्रस्थ जीवन है आपका? नहीं जी, आपकी ट्रैक गलत है। तीसरी चीज, जप की संख्या को बढ़ाइए। वानप्रस्थ जीवन की एक लाइन, अपने जो जप की संख्या है थोड़ा अपने आप को सिस्टमैटिक कीजिए। हमको 2-4 किलोमीटर वॉक करनी है, हमको बैठकर जपमाला में इतनी माला करनी है, कुर्सी पे बैठ के कीजिए, कुर्सी पे कीजिए, और किसी से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। ना आखिरी, सोशलाइजेशन कम कीजिए, क्योंकि आप कमान उनके हाथ में दीजिए जो आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब उनको लीड करने, हम लीड करने देना नहीं चाहते। हम चाबी अभी भी घुसेड़ के रखना चाहते हैं, नहीं तो चाबी खींच ली जाएगी आपसे, खींची जाएगी तो फिर दुर्गति होगी, आपको बुरा लगेगा। क्यों नहीं आप पहले से ही चाबी दे देते हैं हर चीज की, करो जाके, मैं पीछे हूँ। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना आप ये चीजें, ये कहाँ से कहाँ जाने जा रहा हूँ। जासु कृपा निर्मल मति, निर्मल मति का लेना देना आपके व्यवहार से बहुत ज्यादा है। आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और व्यवहार के लिए मैंने बोला किन चीजों को आप अंदर ले जाते हैं। जो चीज अंदर ले जाते हैं वही चीज फिर आप बाहर की ओर प्रकट करते हैं, समझे? इसको बोलते हैं निर्मल मति। तो फिर से ये जो चौपाई थी फिर से एक बार बोलेंगे और फिर आगे की ओर आप बढ़ो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताते जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये जो साधक जगत को चाहिए निर्मल मति, ये प्राप्त हो सकती है यदि वो माता करुणा, वो सीता माता, वो राधा माँ, वो पार्वती मैया अगर जरा सी हमारी ओर देख लें, जो इतनी मुश्किल से हो रही है, वो 1 सेकंड में उनके देखने मात्र से ही हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध। जासु कृपा, ये याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं,
पुरुषार्थ मत समझना मैंने मेहनत की, मैंने जब किया, मैंने तब किया इसलिए मेरा मन साफ हुआ। ना ना, उनकी कृपा थी इसलिए हो गया। तो आप विनम्र बने रहेंगे। अच्छा, मैं फिर से किशोरी जी का परिचय की ओर आता हूँ। कल मैंने आपसे इन किशोरी जी का परिचय के लिए बात की कि भगवान शुरुआत में जो सबसे पहले क्या किया, ये जनक जी की पुत्री हैं, जनक सुता। और फिर क्या बोला, जग जननी जानकी। ये विषय मुझे आज लेना था। ये माता जी जो हैं, ये जगत जानकी मतलब हुआ कि ये आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति, आदि शक्ति समझते हैं? कैसे कहेंगे इसको आप? ये जो जगत है, ये जो पैदा हुआ है, ये किससे हुआ है? ये इन्हीं से हुआ है। ये कथा भी आपको सुनाऊं। ये शक्ति से ही पैदा हुआ है। और इसको पैदा किसने किया है? वो माता जानकी ने ही पैदा किया है, राधा ने ही पैदा किया है। पार्वती से ही ये जगत अनुसृत हुआ है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, रामचरितमानस में उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, ये कौन है? ये आदि सत्ता परम्बामा है। यहाँ तो ये विषय नहीं आपको बताने का। जब श्री विद्या के उपासक होते हैं तो वो जिस माँ की उपासना करते हैं, वहां शिव जी नीचे लेटे हैं और उनके आदि, उनके नाभि से जो कमल निकला हुआ है उस पर कौन बैठी? पराम्बा माँ। उसको बोलते हैं माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी। वही जगत का सृजन करती है, इसलिए उसको बोलते हैं आदि शक्ति। अब ये जिज्ञासा का विषय होना चाहिए कि ये जो जगत मेरे सामने आया, ये कैसे आया? ये जो जगत मेरे सामने आया, ये कैसे आया? आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी खूब अच्छी तरीके से व्याख्या की गई। आध्यात्मिक दृष्टि से खूब, आप अभी तो आपको ब्रह्मचारिणी जी 13वां अध्याय पढ़ाई रही है, पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग। जबरदस्त वर्णन है कि ये सृष्टि कैसे आई। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो खूब व्याख्या की, लेकिन महाराज मैं आपको एक बात और बोलूं। कल जो मैंने एक प्रकरण आपको सुनाया, उससे इसको कनेक्ट कीजिएगा। महाराज स्वयं जो मनु महाराज थे और उनकी पत्नी कौन थी? शत्रुपा। इतना राजकाज करने के बाद, देखो यही जीवन होना चाहिए, राजकाज करने के बाद उनके मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। ये आपके मन में भी ऐसा होना चाहिए। सब कुछ कर लिया लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, और उसके लिए वो सब छोड़ छाड़ के नैमिषारण्य के जंगलों में जाते हैं और वहां घनघोर तपस्या करते हैं। तपस्या में कंद मूल फल फूल जल सब छोड़ दिया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश आए, तीनों आए, तीनों की तरफ इन्होंने नहीं देखा। भगवान को लगा कि तपस्या की अति हो गई, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, मनु तुम क्या चाहते हो? बोलते हैं मैं उस ईश्वर का सगुण रूप और उस ईश्वर का निर्गुण रूप दोनों देखना चाहता हूं, कौन है वो? बोले आए तो थे तुम्हारे सामने, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। बोले वो सब आए, वो सब सगुण वाले थे, हमको तो उन्हीं का निर्गुण रूप भी देखना है और उन्हीं का सगुण रूप भी देखना है। और तीसरा, शिव जी ध्यान में किसका ध्यान करते मुझे वो चाहिए व्यक्ति, शिव जी नहीं। शिव जी जिसका ध्यान करते हैं मुझे उससे मुलाकात करा दो। ऐसी स्वयं ऐसी प्रार्थना हुई और उनके सामने महाराज भगवान राम प्रकट हुए और उनके वामांग में माता सीता जी प्रकट हुई। और भगवान बोलते हैं शिव जी जिसका अनुसरण करते हैं, शिव जी जिसकी याद करते हैं, वो मैं हूं।
और शिव जी ने, ये मेरे बगल में जो खड़ी हैं, तुमने नहीं मांगा था फिर भी ये आई हैं, इनका नाम है आदि शक्ति माँ। मनु महाराज ने तो मांगा नहीं था, बट ये मेरे साथ आई हैं, यही जगत का सृजन करने वाली देवी हैं, तो मनु इनको प्रणाम करो। अच्छा, अब बड़ा सुंदर ये प्रकरण है, आपको बताऊं। अब हमको लगता है कि ये जो मनुष्य बना, अब हम यहाँ आदम और ईव तो नहीं कह सकता आपसे, अध्यात्म में जो मानव आया वो किससे आया? मनु से। इसलिए हम लोगों का नाम क्या पड़ गया? लेकिन प्रश्न ये है, तो सृष्टि में मानव के अलावा भी तो और भी तो लोग हैं, जीव जंतु, तो वो किससे आए फिर? वो तो मनु से नहीं आए। मनु से मानव आए, लेकिन ये सृष्टि किससे आई, ये प्रश्न है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ये कोई नहीं कह सकता कि मनु से ही ये सृष्टि निकली, मनु से सृष्टि निकली तो मनु से मानव निकले, तो ये जो जीव जंतु हैं ये कहां से आए? यद्यपि सभी लोगों ने मनु को रचयिता कहा, लेकिन मनु खुद भी स्वयं को रचयिता नहीं मानते। तो मनु ने किसको माना है पता है? बोलिए ना। हाँ, मनु महाराज कहते हैं सृष्टि का रचयिता मैं नहीं हूं, तो कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया गया। बोले ब्रह्मा जी आपने सृष्टि बनाई? बोले महाराज हालत ये है कि हमको घमंड हो गया कि मैंने सृष्टि बनाई, मेरे कार्यकाल में भगवान राम का विवाह होगा, बड़ा घमंड था। और जब मैं देखने गया तो जनकपुर में देखा तो ऐसी सृष्टि दिखी जो मेरी बनाई हुई थी ही नहीं। तो बोले वो किसने बनाई? स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जिनते मैं नर सृष्टि अनुपा। ये चौपाई आपको दी जाएगी, 141वां दोहा है ना, पहला बालकांड में। स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जिनते मैं नर सृष्टि। तो मैं ट्रांसफर देखो कैसा हो रहा है एक दूसरे का। सृष्टि किसने बनाई? तो बोले मनु ने बनाई। मनु ने बोला मैंने नहीं बनाई भाई, सच बात है। तो मनु ने किसकी ओर इशारा कर दिया? बोलिए ना, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोलते हैं हम तो खुद ही पैदा हुए यार, हमको तो खुद ही घमंड आ गया था। चतुस्तोत्री भागवत पढ़ना, अभी आपने भागवत सुनी? हम ही बात समझवा करे, मेरे भी पहले कुछ था। ब्रह्मा जी बोलते मैंने सृष्टि नहीं बनाई, मुझे घमंड हुआ था, भगवान ने तोड़ दिया। यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीजें जो मेरी सृष्टि की नहीं है। आप लोग तो ब्रह्मा जी फिर किसने बनाया आपको? ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझको भगवान ने बनाया। तो भगवान उन्होंने किसकी ओर इशारा कर दिया? राम की ओर। मुझे इन्होंने बनाया। राम जी बोलते हैं आप, राम जी से पूछा गया सृष्टि आपने बनाई? तो उन्होंने आंखों से इशारा किया ये सृष्टि मैंने नहीं बनाई। आहा, गीता से जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? 13वां अध्याय से जोड़, ये पकड़ में है अभी भी। हाँ, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो भोग करते ना, बनाई किसने? मया अध्यक्षेण। मैंने बोल दिया ना गलत। देखो भगवान कितने चालाक। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। चालाकी से देखो भगवान ने क्या कहा, मैंने नहीं किया सृष्टि। सृष्टि किसने की? इसने की। इसने किसने की? जिसको आप माया बोले 13वें अध्याय में, तुलसीदास जी उसको सीता माता बोलते हैं। क्या की? चरम अचरम। चर भी बनाया और अचर भी बनाया, लेकिन एक चीज टपका दी, माया अध्यक्षेण, स्वतंत्र नहीं है। अब प्रश्न आया हमारा, अध्यक्षता मतलब क्या? कि भाई अध्यक्ष कौन है अपनी संस्था?
कोई पकड़ में आएगा। आप विनोद में क्या सच बात है वो आपको सामने रखूं, ये भी गुरु जी से ही मैंने सुना। अध्यक्ष मतलब होता है अधिअक्षर, जो इन्वॉल्व किसी में नहीं होता है, ऊपर से सब चीजों की निगरानी करता है, उसका नाम क्या होता है? अध्यक्ष। तोड़िए अध्यक्ष शब्द को, अधिअक्षर, अक्षर मतलब देखना, कहां से देखना? ऊपर से देखना, सब चीजों को देखना, लेकिन किसी चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना। डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व होता है? सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, लेकिन ऊपर से कौन देख रहा है? बोलिए ना। तो यहाँ भगवान ने 13वें अध्याय में क्या बोला? मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चरम अचरम। मैं हूं, लेकिन रचना डायरेक्ट किसने की है? इसने की है। राम जी इशारा करते हैं आंखों से, ये सृष्टि मैंने नहीं बनाई, उद्भव स्थिति संहार कारिणी मैं कुछ नहीं करता, ये माता जी हैं जो सृष्टि की रचना करती है। सीता जी का एक परिचय है कि वो आदि पराम्बा शक्ति है। हो गया। अच्छा, एक मन की बड़ी चीज आपको सुनाऊं जो मुझे बड़ी सुंदर लगी। सीता माता के चरित्र को पढ़ने पर उपाध्याय जी, दो ऐसे प्रसंग मिले मुझे जहां सीता माता ने, आपसे क्या कहूं, चमत्कार कर दिया। भाई चमत्कार को नमस्कार। सीता माता ने चमत्कार किया है और किसी को पता नहीं चलने दिया क्या चमत्कार किया है। वो जरूर सुनिए। थोड़ा वेदांत भी पढ़ा लिया, थोड़ा मन की बात भक्ति भी करता हूं आपसे। ये माता ने दो चमत्कार किए हमारे। क्या चमत्कार है? पहला सुनिए जरा, एक प्रसंग तो महाराज ये है, अयोध्या से जनकपुर की बारात आई है। थोड़ा मन में भाव जगाइए। बारात झमाझम लेके चले हैं महाराज दशरथ, और अयोध्या से बारात उठी और बारात कहाँ पे आ गई? जनकपुर। बीच में आपको पड़ता है एक और चीज पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको? जनवासा। जनवासा जानते हैं? जहाँ बारात थोड़ी देर के लिए क्या करती है ना, रुकती, और फिर जहाँ उसका घर होता है लड़की का, वहां वो दूल्हा बारात लेके आता है। तो महाराज जनकपुर बारात आई, और उस समय अयोध्या भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य था। ये आप स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में मैंने पढ़ा, जितना समृद्ध, जितना पुराना अयोध्या है उतना कोई नहीं है। गंगा से भी पुरानी यदि कोई नदी है तो वो सरयू है। पढ़िएगा, गंगा से पुरानी नदी सरयू है। सबसे पुराना जो राज्य है वो कौन सा है? अयोध्या है। और सबसे समृद्ध राज्य था। बड़ी विशाल बारात, मतलब 10-20 बाराती नहीं, हजारों लाखों बाराती आए। महाराज जनक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन देखो लड़की को डर तो लगता ही है, ये बाराती कुछ न कुछ नाटक कर देते हैं। सीता माता को भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि लोग समृद्ध घर से आए हैं, इनकी डिमांड भी कुछ अलग अलग रहेगी, और कहीं मेरे पिता का राज्य तो छोटा है मिथिला, और इनका तो बहुत बड़ा राज्य है अयोध्या, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, किसी बाराती को न्यूनता ना लगे, कहीं किसी सुख सुविधा का अभाव ना हो जाए। तो आप पढ़िएगा, ये चौपाई छिपी हुई थी, ये बड़ी ढूंढ के मिली, मुझे बड़ा आनंद हुआ इसको। चौपाई देखिएगा, ये 305वां दोहा है, और ये बालकांड मिल गया सबको। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। देखो यहाँ सीता जी ने अपना दिव्य रूप शक्तियों को बुलाया है। जानिए सिय बरातपुर आई,
सब सिया सुवकनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। ये माता जी ने अपनी दैवी रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। आज लाज रखनी है, आज बारात आई है, जानी सी बारातपुर आई, कछु नीचे देख लेना। कछु कछु मतलब थोड़ा सा अपनी महिमा को सबके सामने रखने के लिए हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई। माता जगदम्बा आवाहन करें। ऐसा शिव जी के बारात में भी ऐसे ही हुआ था, याद रख लेना। कॉमन दिखाऊंगा शिव जी की बारात में महाराज, उनकी बारात तो बड़ी बेढंगी बाराती थी, सब भुक्कड़ भूत प्रेत, और बोलते इतना खाना खा गए कि अभी सब लोग बाकी थे और हाहाकार मचने लगा कि कुछ खाना ही नहीं शेष रह गया, कुछ भी खाना शेष नहीं रह गया और हाहाकार मच गया। और जब ये बात पार्वती जब पहुंची, कोई बारात आई है, सब लोगों ने, भूत प्रेतों ने खाना खाया, अभी लोग बाकी हैं, देवता लोग, भोजन क्या करेंगे माता जी? तो इसीलिए माता का दूसरा नाम क्या है? अन्नपूर्णा। माता गई, एक दृष्टि से पूरे किचन को देखा और फिर वो चली आई। तो बोले जाके देखो सब भोजन आ गए। इसीलिए हम लोग भी जब करते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। तो वहां पे भी यही केस पता है, यहाँ पे भी केस बिगड़ न जावे। सीता माता ने सभी सिद्धियों को बुलाया और क्या बोलते हैं, भूप पहुनई करन पठाई सब सिद्धि आय सुअकनि जहाँ जनवास। बोले आदि तो इधर रहो और आदि वहां जाओ जहाँ जनवास में बारात रुकी है और सब व्यवस्था को देखो। तो यहाँ पे माता जी ने कौन सी अपनी विद्या सिद्धियों को क्या कर दिया? प्रकट किया। अच्छा, तो यहाँ तो एक चमत्कार दिखा, दूसरा आपको और चमत्कार दिखाऊं। अयोध्यावासी ये कहने लगे, महाराज हम लोग तो यही समझते थे कि सबसे बड़ा महान राज्य कौन है? हमारा ही है, दशरथ जी का। भले ही भौगोलिक, जनक जी का राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से छोटा है, लेकिन आप देखना वर्णन में दशरथ से ज्यादा आगे पहुंचा हुआ कौन सा है सब चीजों में? जनकपुर। सीता जी के चमत्कार को सिर्फ एक व्यक्ति ने पहचान लिया। किसने पहचाना? सीय महिमा रघुनायक जाने। राम जी ने इशारा करके मुस्कान भरी नजर से देखा सीता की ओर, ओहो तुमने सब व्यवस्था करके रिद्धि सिद्धियों को भेज दिया। कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया, भगवान राम उनकी एक मुस्कुराहट से समझ गए। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, हर्षे हृदय हेतु पहुंचाने। एक तो ये प्रसंग था। दूसरा एक और चमत्कार की घटना आपको दिखाते हैं। ये घटना आई चित्रकूट के समय की, जब चित्रकूट में भरत जी सब लोगों को लेकर, अपनी माताओं को लेकर चल रहे थे। तो देखो आपने पता नहीं कितना देख किया, महाराज दशरथ की 4 रानियां, तो आप 3 रानियां तो आपको पता ही है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन इसके अलावा भी कई ग्रंथों में कहा गया कि उनकी 360 या 700 रानियां थी। ध्यान रखना, कितनी? किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 360 बोली गई और किन्हीं किन्हीं में बोली गई 700 रानियां थी। किसके? दशरथ के। लेकिन जो ये 3 थी, ये प्रमुख थी, पट रानी जिसको आप बोलते हैं, जैसे कृष्ण के साथ थी। अब जब भरत जी सबको लेके चले हैं, तो आपको पता है कितनी रानियां चल रही थी भरत जी के? ये 700 रानियों के रथ चल रहे थे। अब देखो महिमा कहाँ है। अब सावधानी से सुना देखना, कहाँ चमत्कार किया उन्होंने। हुआ यूं
कि जब श्री राम वन में जाने लगे तो सीता माता ने उनसे ये किया, थोड़ा सा भैया इको कम कर लो, थोड़ा सा। जब भगवान राम वन जाने लगे तो सीता जी ने जिद की मैं भी जाऊंगी। राम जी ने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, क्या धर्म है? सास ससुर की सेवा करना। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, मिला? ये 60वां दोहा है दूसरे कांड का, बालकांड का नहीं, है ना? अयोध्या कांड का 60वां दोहा, 5वीं चौपाई है। भाई पत्नी तो जिद करेगी कि मैं अपने पति के साथ जाऊं, लेकिन पति क्या कहता है? एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर। तुम्हारी सीता ये गलत जिद हो रही है। क्या जिद गलत हो रही है? तुमको मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, तुमको मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं जब जा रहा हूं तो मेरे माता पिता की देखभाल कौन करेगा? तो हे सीता जी, आपको यहाँ रहना चाहिए और आप पढ़ना। भगवान के इस आदेश को सीता जी ने स्वीकार नहीं किया। बोले ना, आप मुझे कितना भी उपदेश दीजिए, मैं आपके साथ जाकर रहूंगी। सीता जी के मन में एक संकोच है, कहीं कौशल्या और अन्य माताओं को ये ना लगे कि मैंने उनको महत्व, बुरा तो लगेगा ही लगेगा। राम जी कह रहे हैं जाने को, रुकने को, सीता जी बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जब भरत आ रहे हैं मिलने, सीता जी को लगता है कि हमारी माताओं को बुरा तो लगा होगा। और उस समय जब सब माताएं चित्रकूट में आईं तो सीता जी ने एक चमत्कार किया। देख लीजिए चमत्कार, अयोध्या कांड का 251वां दोहा, टिक मान लीजिए। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, ये देखो, जितनी सास थी उतनी रूप बना लिए। किसने? बोलिए ना। सबको ये ना लगे कि कौशल्या जी से मिली तो कैकेयी से नहीं मिली, तो देखो इनसे वाली मिली, इनसे नहीं मिली। एक ही समय में सभी माताओं से, और ये मैं मानस की चौपाइयों से कह रही, सीय सास प्रतिवेश बनाई, सादर कर रही सरिस से पकाई। एक साथ इतने सारे रूप बना लिए महाराज। ये सीता जी का चमत्कार रूप राम जी ने फिर देख कर मुस्कुराया। मैं समझ गया तुम कौन हो, और समझदार समझ गए कि ये माता सीता ऐसी है नहीं, ये पराम्बा शक्ति माँ है जिन्होंने किसी के मन को दुखी नहीं होने दिया। हालांकि सीता माता ने ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं कराया, लेकिन तुलसीदास जी चमत्कार को देखने में सक्षम रहे। तो मैं ये कह रहा था, ये जगदम्बा माँ है, इसको जरा समझिएगा। और कहा गया कि सृष्टि का जो कारण है वो भी कौन है? ये माँ है। अच्छा, भौतिक विज्ञान ने भी महाराज, अब साइंस के कारण भी देखना, हर पदार्थ में एक शक्ति है। साइंस का बेस होगा, सब मैटर में कोई ना कोई क्या छिपी हुई है? शक्ति, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। हर पदार्थ में एक ऊर्जा छिपी हुई है। यदि उसको शक्ति के रूप में परिणमित कर दिया जाए, पदार्थों को, मैटर को किसके रूप में कर लो? शक्ति के रूप में, महाराज कितने कार्य हो जाएंगे। ये तो मैंने साइंस के अकॉर्डिंग बोला, मैं इसलिए कह रहा हूं सीता जी के अंदर ऐसी कौन सी दिव्य चीज नहीं थी जिसका वर्णन आपसे क्या बताऊं। इसलिए ये भी चलो, अच्छा मैंने प्रवचन के प्रारंभ में बोला, सीता जी का जन्म सामान्य जन्म नहीं था। कैसे हुआ जन्म? कैसे जन्म हुआ? भूमिजा। बिल्कुल, जनक हल चला रहे हैं
और हल किस में से टकराया? एक घड़े से, और उस घड़े से फिर जो उन्होंने टकराया तो उसमें से कौन निकली? एक कन्या, और उनकी पत्नी सुनैना ने उस कन्या का वरण कर लिया। तो ध्यान रख लेना, सीता माता का जन्म पुरुष और स्त्री के रज के वीर्य का परिणाम नहीं था। सीता माता को मत आंकना, पुरुष और स्त्री के रज का परिणाम। यहाँ तक कि हमारे राम जी भी पुरुष और स्त्री का परिणाम नहीं। किससे आए थे? खीर आई थी, चरू, याद है, हवन, और उस चरू को खाया और तब माता क्या हुई? गर्भवती। यहाँ तक कि गिरिजानंदन माता पार्वती भी इसी तरीके से उनके गर्भ में प्रवेश किया। जब बड़ी प्रार्थना हुई सती के बाद, तो सती ने बोला कि मैं अब इनके यहाँ जाके जन्म लूंगी। ध्यान रखना, वो भी रज और वीर्य का परिणाम नहीं है। इसलिए इनको कभी भी ऐसा ना समझना कि ये मानवीय सृष्टि है। कौन? सीता जी। हम लोगों के मन में आता है सीता जी तो जनक जी की पुत्री है। अच्छा, अब जो एक प्रकरण आपको दिखाना चाहता था, समय तो हो रहा है, इतनी बात संक्षेप में करके कल इस बात को पूरा करता हूं। कर्म सिद्धांत से ऊपर का सिद्धांत है भक्ति का सिद्धांत। लाइन को ऐसा समझिएगा, कर्म सिद्धांत से ऊपर का सिद्धांत है भक्ति का सिद्धांत। यह कर्म सिद्धांत आज मैं आपको प्रातःकाल कह रहा था कि मैंने कर्म किया तो मुझको फल प्राप्त होगा, और यदि फल मिल रहा है इसका मतलब मैंने कभी न कभी कर्म किया है। ये हो गया कर्म सिद्धांत। अच्छा, यदि कर्म का फल मिल रहा है, मैंने कर्म किया मुझे, तो फिर मैं भगवान को क्यों मानूं? भगवान को मानने की जरूरत क्या है? प्रश्न आएगा नहीं कभी। भगवान को क्यों मानूं? मैं अपने अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म का अच्छा फल आएगा, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान को मानने की आवश्यकता क्यों है? क्या बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर? बहुत नास्तिकों के मन में ये प्रश्न रहता है महाराज, और नास्तिक से ऊपर थोड़ा उठ जाए, समाज सेवी जो लोग हैं, तथाकथित समाज सेवी, उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी आप ही बताइए, बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो ये राम सीता, ये शिव जी आपने बाजार रखी है इतनी सारी, इनको मानने की जरूरत क्या है? ध्यान रखिए, कर्म सिद्धांत से ऊपर का सिद्धांत है भक्ति का, और वो है माता सीता मां। जिसके आप योग्य नहीं है, जो चीज आपने नहीं की वो भी आपको देने में सक्षम है। कौन? हमारे गुरु जी इसको ऐसा बोलते थे, सभी नियमों को शिथिल करते हुए भी राष्ट्रपति चाहे तो फांसी को क्या कर सकता है? जब एक भारत देश का राष्ट्रपति फांसी को रोक सकता है, तो सृष्टि का मालिक जिसको चाहे रोक नहीं सकता और जिसको चाहे दे नहीं सकता क्या? ध्यान रखना, जो इस सृष्टि का मालिक है वो सृष्टि का अंग नहीं है, वो सृष्टि से ऊपर है। वो सत्व नहीं है, वो रज नहीं है, वो तम नहीं है, वो त्रिगुणातीत है। वो कर्मों के सिद्धांत से ऊपर एग्जिस्ट करता है, और उसी का नाम भगवान है। कल इस चर्चा को भक्ति के पक्ष की आपके सामने रखूंगा और डिटेल कि आखिर भगवान को मानने की आवश्यकता